आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी सिर्फ 11 साल की उम्र में स्टार्ट की थी और उनका कहना है कि उनके सक्सेस का राज जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करना है। He has been categorically found saying it is never too early to start. यूजुअली हम अपने 20s में होते हैं जब हम पैसा कमाना चालू करते हैं और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की इंपॉर्टेंस पता चलती है। अगर आप भी 20s में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट 20s में कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और इसके क्या फायदे होंगे। हम ये भी जानेंगे कि कौन सी कैटेगरी में कितना इन्वेस्टमेंट करना ऑप्टिमल रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि 20s में इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। टाइम इज द बिगेस्ट एज जो यंगस्टर्स के पास होती है। यहाँ हम लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फायदा भी उठा सकते हैं, जो कि इंडिविजुअल के इन्वेस्टमेंट्स के लिए वंडर्स क्रिएट कर सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होने की वजह से यंगस्टर्स की रिस्क लेने की एबिलिटी हाई होती है और साथ ही साथ यहीं से आप सेविंग्स की आदत भी शुरू कर सकते हैं, ताकि आगे जाकर आपको किसी पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना होना पड़े। अब बात करते हैं कि आपको अपनी इनकम का कितना हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए। इनिशियली आप अपनी इनकम को 50-30-20 के कंसिडरेशन में स्प्लिट कर सकते हैं, जिसमें 50% ऑफ योर इनकम आप बेसिक नीड्स को मीट करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि फूड और ट्रांसपोर्टेशन। बाकी का 30% वांट्स को मीट करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि वेकेशंस, ईटिंग आउट, मूवीज वगैरह, और बाकी का 20% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सेविंग्स को ओवर द इयर्स इंक्रीज करना चाहिए और कंजम्पशन वाला पोर्शन आप डिक्रीज या सिमिलर रखने की कोशिश जरूर कीजिए। आइडियली ओवर द इयर्स इनकम का मेजर पोर्शन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए, जो कि इनिशियली हमारी बेसिक नीड्स को मीट करने में यूज हो रहा था। अब हम फाइनली देखेंगे कि कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी। यंग इन्वेस्टर्स की रिस्क टेकिंग एबिलिटी कंपैरेटिवली हाई होती है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है। इसलिए इक्विटी एज एन एसेट क्लास में आपको इन्वेस्टमेंट जरूर कंसिडर करना चाहिए, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें आप अपने एलोकेशन 70-80% तक भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इक्विटी में डायरेक्ट एक्सपोजर लें, पर आप इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आपको एक्सपर्ट्स की गाइडेंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। गोल्ड इज वन ऑफ द सेफेस्ट एसेट क्लासेस, जिसने ओवर द लास्ट 2 decades ऑन एन एवरेज 10% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। फिजिकल परचेज जैसे कि ज्वेलरी, और इससे हम डिजिटल फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, जैसे कि गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और डिजिटल गोल्ड। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए एक बेहतरीन तरीका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, जो इन्वेस्टर्स को कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट भी देते हैं और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा 2.5% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स भी मिलता है, जो बाकी ऑप्शंस में नहीं मिलता है। इसके अलावा आप डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें लॉक इन के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं जो SGB में होते हैं। अगर आप सॉवरेन गोल्ड के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में गोल्ड कमेंट करें। गोल्ड का प्रोपोर्शन हम 10% तक रेकमेंड करेंगे। डेट को हम अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं और ये हमारी इमरजेंसी नीड्स में भी बहुत हेल्प कर सकता है। 10% के करीब आप डेट में रख सकते हैं और ये आपका इमरजेंसी फंड भी होगा। अगर आप भी अपने 20s में हैं और आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी हमें 7217746224 पर मैसेज कीजिए और हमारी Z Funds का ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट करने में मदद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z Funds। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.